एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का पढ़ रहे हैं जिसका नाम है शुचि पर्यावरण यानी शुद्ध पर्यावरण। ठीक है, पाठ पढ़ने के पहले अभी तक अगर आप इस चैप्टर को इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चैप्टर पर आते हैं अब हम। शुचि पर्यावरणम, शुचि का मतलब होता है शुद्ध और पर्यावरण मतलब जो हमारे आसपास का वातावरण है। अयं पाठ आधुनिक संस्कृत कवे हरिदत्त शर्मणा लस्य लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा लस्य लतिका रचना से लिया गया है। अत्र कवि महानगराणाम यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मना दृश्यते। यहाँ पर जो कवि है महानगरों के यंत्र यानी कि जो यातायात के साधन है, जो चलने वाले मशीनें हैं, है ना, उनसे उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से चिंतित दिखाई दे रहे हैं। सह कथयति यद इदम लोह चक्रम शरीरस्य मनश्च शोषकम अस्ति। उनका कहना है, वह कहते हैं कि यहाँ पर जो लोह चक्र चल रहा है वह शरीर और मन के लिए अच्छा नहीं है, शोषकम है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति। हमारे यहाँ वायुमंडल दूषित हो चुका है। कवि महानगरी जीवना सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंज पक्षी कुल कलरव कुजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। कवि जो है महानगर के जीवन से दूर न जहाँ ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ नदियां हो, झरने हो, वृक्षों का समूह हो, लताएं हो, पक्षियों का कलरव हो, वन प्रदेश हो। ठीक है, वह ऐसी जगह जाने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। दुर्वह मत्रम जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम। यहाँ जीवन दूभर हो गया यानी कि जीना मुश्किल हो गया, अब तो प्रकृति ही सहारा है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण पवित्र हो, शुद्ध हो। महानगर मध्ये चलदनिशम कालश्चक्रम। महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया। मन को सुखाता हुआ, मनः शोष्यत, मन को सुखाता हुआ। तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम, है ना, शरीर को पीसता हुआ हमेशा टेढ़ा चल रहा है। दुर्दांत देश निर्मुना स्यान्मेव जनग्रस्मन शुचि पर्यावरणम, है ना, क्या बताए, इसके भयंकर दांतों से लोगों का विनाश ना हो जाए। कज्जल मलिनम धूमम मुंचती शतशकटी यानम। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल जैसा काला धुआं छोड़ रही है। वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम, है ना, रेलगाड़ियां कोलाहल करती हुई दौड़ रही है। याना नाम पंक्तयो हनंता कठिनम संसरणम। वाहनों की अनंत कतारें हैं, अतः चलना भी यहाँ पर कठिन हो गया है। वायुमंडलम भ्रशम दूषितम न ही निर्मलम जलम। वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है, जल भी स्वच्छ नहीं रहा। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। खाद्य पदार्थों में बुरी चीजों की मिलावट है। कुत्सित युक्त, अब क्या बताया गया है कि जो खाने की चीजें उनमें सब में क्या हो रही है, मिलावट हो रही है। पृथ्वी गंदगी से युक्त हो गई, प्रदूषित हो चुकी है। कर्णियम बहिरंतर जगती तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम, यानी अतः संसार में बाहरी और भीतरी दोनों जगह शुद्ध करने की आवश्यकता है, सफाई करने की आवश्यकता है। कंचित कालम नय माम स्मान नगराद बहुदूरम। मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले चलो। प्रपश्यामी ग्रामांते निर्झर नदी पयः पुरम, है ना, जब मैं गांव की सीमा पर झरने, नदियां, जलाशय आदि देखता हूँ। एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम, है ना, वहां पर एकांत वन में क्षण भर के लिए मैं भ्रमण करना चाहता हूँ। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला मनमोहक है। कुसुमावली समीर चलिता श्यामे वर्णिया। हवा से गतिमान फूलों की पंक्तियां मेरे चुनने योग्य है। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संग मनम। आम के पेड़ से नवमालिका का सुंदर समागम यानी मिलन हो।
अय चल बंधु खगकुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम। हे बंधु, पक्षियों के मधुर कलरव से गुंजित वन प्रदेश में चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुखम संदेशम चाक चिक्की जालम नो कुर्जात वितर सहरणम। और नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो। चकाचौंध भरी दुनिया जीवन रस का हरण नहीं करे। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। है ना। लताएं पेड़ तथा झाड़ियां पत्थरों के नीचे ना पीसे, प्रकृति में पाषाणी सभ्यता का समावेश ना हो, मानव के लिए जीवन की मैं कामना करता हूं, जीवित रहता हुआ मृत्यु की कामना नहीं करता हूं। इसके बाद इस चैप्टर के शब्दार्थ आ रहे हैं। शब्दार्थों को आप याद करेंगे जिससे आपको चैप्टर समझने में परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं हम अभ्यास कार्य पर। अभ्यास कार्य में सबसे पहला जो प्रश्न है एक पदेन उत्तर है। अत्र जीवितम कीदृशम जातम। यहाँ पर जीवन अब कैसा हो गया है? तो आंसर है दुर्वहम। दुर्वहम का मतलब होता है दुर्भर, मुश्किल हो गया है। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति। रात दिन महानगरों में क्या चलता है? कालायस चक्रम यानी काल रूपी चक्र चलता है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम कीमस्ति, है ना, मिलावट योग्य, मिलावट वाली चीजें क्या है? भक्ष्यम, किसमें मिलावट हो रही है? खाने की चीजों में। अहम कस्मे जीवनम काम्य, हमें किसके जीवन की कामना करनी है? मानवाय यानी मनुष्यों के। केशाम माला रमणीया, किस प्रकार की माला मन को अच्छी लगती है? हरित तरुणाम ललित लतानाम च, यानी कि हरे भरे पेड़ों की, लताओं की माला अच्छी लगती है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है, यानी कि अभी पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। ठीक है, इनके उत्तर हम यहाँ पर देखते हैं। कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, कवि प्रकृति की शरण में जाने की इच्छा क्यों करता है? तो कवि सुजीवनार्थम प्रकृति शरणम इच्छति, कवि अपने अच्छे जीवन की कामना के लिए प्रकृति की शरण में जाने की इच्छा रखता है। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में रहना मुश्किल हो गया है? तो मार्गेषु यानानाम अनंता पंक्तया सन्ति अतः महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। महानगरों में रास्तों में यानों की अनंत पंक्तियां हैं, होती हैं, जिसके कारण महानगरों में अब रहना मुश्किल हो गया है। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है? तो अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, खाने की चीजें, है ना, धरती, ये सब चीजें क्या हो गई है? दूषित हो गई है। अगला प्रश्न है, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ पर संचरण करने की इच्छा बताता है? कवि ग्रामांते एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि गांव के एकांत वातावरण में, एकांत वन में, है ना, संचरण करने की इच्छा बताता है। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में भ्रमण करना चाहिए? स्वस्थ जीवनाय खगकुल कलरव गुंजित वन प्रदेशे शुद्ध पर्यावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए ऐसा वातावरण हो जहां पर पक्षियों का शोर शराबा हो, है ना, वन प्रदेश हो जहां शुद्ध पर्यावरण हो, ऐसी जगह पर भ्रमण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अंतिम पद्यांशे कवि का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है? पद्यांश मतलब सबसे लास्ट जो पद्यांश की लाइन है उसमें कवि क्या बोल रहा है? तो अंतिम पद्यांशे कवे मानवेभ्य शांति प्रिय जीवनस्य कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि मानवों के शांति प्रिय जीवन की कामना करता है। ठीक है, तो ये थे आपके अधोलिखित के प्रश्न। इसके बाद हम प्रश्न उत्तर इस पर आते हैं, एक्सरसाइज पर। अगला है संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करनी है।
यहाँ लिखा है प्रकृति रेव, तो यहाँ से निकलेगा प्रकृति प्लस एव। 96 में से निकलेगा स्यात् प्लस न प्लस एव। अनंता में निकलेगा ही प्लस अनंता। बहि प्लस अंतः प्लस जगति का हो जाएगा बहिरंतर जगति। अस्मान नगरात का हो जाएगा अस्मात् प्लस नगरात। सम प्लस चरणम संचरणम। धूमम प्लस मुंचति धूमम मुंचति। अब है अधोलिखिता नाम अव्यय नाम सहायताया रिक्त स्थानी पूर्यत। अधोलिखित अवयव की सहायता से रिक्त स्थान पूरे कीजिए। इदानीम वायुमंडलम भ्रशम प्रदूषितम अस्ति। आज का जो वायुमंडल है वो कैसा हो चुका है? भ्रष्ट हो चुका है, दूषित हो चुका है। जीवनम दुर्हमम अस्ति। कहां पर जीवन दुर्भर हो गया है? अत्र यानी यहाँ। प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम लाभदायकम भवति। प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर का संचरण भी, अपि मतलब भी, लाभदायक होता है। पर्यावरण से संरक्षणम एवं प्रकृति आराधना। पर्यावरण का संरक्षण करना ही प्रकृति की आराधना है। सदा समय से सदुपयोग करणीयम। हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समय बहिर्गमन में उचितम भवति। भूकंपन के समय बाहर गमन करना उचित होता है। यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम, यानी जहां हरियाली होगी वहां पर पर्यावरण शुद्ध होगा। प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखिता नाम पदानाम पर्याय पदम लिखत, यानी कि जो जो शब्द दिए गए हैं उनके आपको पर्यायवाची लिखना है। तो सलिलम का हो जाएगा जलम। सलिलम को हम और भी क्या कहते हैं? जल कहते हैं। आम्रम को रसालम। वनम कांतारम। शरीरम तनु। कुटिलम वक्रम। पाषाणः प्रस्तरः। अब अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखत। अधोलिखित शब्दों के विलोम शब्द ने सुकरम दुर्वहम, दूषितम शुचि, गृहणन्ति वितरन्ति, निर्मलम समलम, दानवाय मानवाय, शांता अनंता। ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है यहाँ पर समास विग्रह करके दिया गया है, उसका समस्त पद लिखना है और समास का नाम बताना है। तो पहला जो है मलेन सहितम, तो इसका हो जाएगा समलम और आ जाएगा अव्ययी भाव समास। हरिता च ये तरवह, इसका हो जाएगा हरित तरुणाम और समास हो जाएगा कर्मधारय समास। ललिता च यह लता, ललित लता नाम, कर्मधारय समास। नवा मालिका नव मालिका, कर्मधारय समास। धूतः सुख संदेशः येन, धृत सुख संदेशम, बहुब्रीहि समास। कज्जलम इव मलिनम, कज्जल मलिनम, कर्मधारय समास। दुर्दांते दशने, दुर्दांत दशने, कर्मधारय समास। इसके बाद अगला जो प्रश्न है रेखांकित पदमात्य प्रश्न निर्माण कुरुत। जहां जहां शब्दों के नीचे अंडरलाइन दी गई है उनको हटाकर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। लिखा है शकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, है ना। जो वाहन चल रहे हैं उनसे काजल के जैसा मैला धुआं छोड़ रहे हैं। तो कैसा, कज्जल मलिनम को हटाएंगे तो लिखेंगे कैसा, तो कीदृशम। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादति। बगीचे में, उद्यान मतलब बगीचा, बगीचे में पक्षियों का कलरव प्रसादयति यानी फैला हुआ है। तो केशाम, तो पक्षिणाम का जगह हो जाएगा केशाम। ठीक है। पाषाणी सभ्यताया लता तरु गुल्महा प्रस्तर तले पिष्टा संति। पाषाणी सभ्यता और लता ये सब क्या हो रहे हैं? पीसते चले जा रहे हैं, है ना। लताएं, पेड़ तथा झाड़ियां पत्थरों के नीचे क्या हो रही है? पीसे जा रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा लता तरुगुल्मा की जगह आ जाएगा के, है ना। महानगरेशु वाहनानाम अनंता पंक्तिया धावंती। महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती है। तो कहाँ दौड़ती है? महानगरेशु हटाएंगे तो हम लिखेंगे कहाँ, कहाँ के लिए लगाएंगे आप? कुत्र। प्रकृत्या सन्निधो वास्तविकम सुखम विद्यते। प्रकृति के सानिध्य में वास्तविक सुख होता है। तो कहाँ पर होता है? कस्या। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रकृत्या हटाकर लिखेंगे आप कस्या। यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है। अगली वीडियो के लिए आप
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको इसके बाद वाली वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू।